बिना कुछ किए ही आज अमेरिका के हाथों में रशिया की सबसे प्राइम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लग चुकी है और अब अमेरिका इस टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टडी करेगा और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अमेरिका अपने पैट्रियट और थार डिफेंस सिस्टम को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेगा, फिर ये दोनों ही डिफेंस सिस्टम काफी आसानी से रशिया के Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मारकर गिरा सकेंगे। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज रशिया डोनेट्स्क के रीजन में अपने Su-57 फाइटर जेट और S-70 ऑर्थोनिक बॉम्बर को कोऑर्डिनेशन में उड़ा रहा था, लेकिन अचानक से S-70 ऑर्थोनिक Su-57 फाइटर जेट के पायलट से ओवर कंट्रोल हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही Su-57 फाइटर जेट के पायलट ने इस S-70 ऑर्थोनिक बॉम्बर के ऊपर अचानक से R-73 मिसाइल के सबसे लेटेस्ट वर्जन को फायर कर दिया, जिसके बाद इस बॉम्बर में एक बड़ा धमाका हुआ और ये बॉम्बर सीधे ही जाकर यूक्रेन के कब्जे वाले डोनेट्स्क के रीजन में जाकर गिर गया। जहां पर यह बॉम्बर गिरा है उस जगह पर इस समय यूक्रेन की सेना का कब्जा है और जैसे ही अमेरिका को यह बात पता चली उसके तुरंत बाद ही अमेरिका की सेना ने यूक्रेन को साफ साफ बोला कि जल्द से जल्द इस S-70 ऑर्थोनिक बॉम्बर के मलबे को इकट्ठा कर एक सेफ जगह पर ले जाओ, जहां पर आकर हमारी सेना इस बॉम्बर के मलबे को आपसे कलेक्ट कर लेगी। लेकिन यहां पर आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि यार अमेरिका इस जले हुए बॉम्बर का करने क्या वाला है। तो आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से इस बॉम्बर के ऊपर अब स्टडी की जाएगी, जिसके बाद अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम को इस तरीके से मॉडिफाई करेगा कि आगे चलकर अमेरिका के ये डिफेंस सिस्टम काफी आसानी से रशिया के Su-57 फाइटर जेट को भी मारकर गिरा सकेंगे और इस S-70 ऑर्थोनिक बॉम्बर को भी मारकर गिरा सकेंगे। इस बात को आप और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि इस समय अमेरिका के हाथों में बिना कुछ किए ही रशिया की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लग चुकी है। आज रशिया के Su-57 फाइटर जेट के पायलट की इस बेवकूफी के कारण रशिया अब बहुत ही ज्यादा पीछे चला गया है। जो ये आज Su-70 ऑर्थोनिक मारकर गिराया गया है, ये इस बॉम्बर यूएवी का इनिशियल प्रोटोटाइप था, यानी इसी प्रोटोटाइप की मदद से रशिया ने अपने Su-70 ऑर्थोनिक की सभी टेस्टिंग को पूरा किया है। इसके बाद रशिया की तरफ से एक और एडवांस वर्जन के Su-70 ऑर्थोनिक को बनाकर तैयार किया गया है। जो ये रशिया का Su-70 ऑर्थोनिक है, इसकी फर्स्ट फ्लाई को रशिया ने 2019 में किया था और उम्मीद इस बात की जा रही थी कि 2024 से रशिया अपने इस Su-70 ऑर्थोनिक का मास प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। Su-70 ऑर्थोनिक की कुछ खासियतों की बात की जाए तो इस बॉम्बर यूएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम है और इस बॉम्बर की रेंज 3,000 किलोमीटर के आसपास है और ये बॉम्बर अपने साथ में 2 टन तक के हथियारों को लेकर जा सकता है। इस बॉम्बर की खास बात यह भी है कि इस बॉम्बर को Su-57 फाइटर जेट की मदद से तो ऑपरेट किया ही जा सकता है, साथ में इस बॉम्बर का इस्तेमाल बिना Su-57 फाइटर जेट के भी किया जा सकता है। इस बॉम्बर के मार गिराने के पीछे एक थ्योरी इस समय यह भी दी जा रही है कि यूक्रेन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से इस बॉम्बर को जैम कर दिया था, जिस कारण Su-57 फाइटर जेट के पायलट से यह बॉम्बर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और इसीलिए ही Su-57 फाइटर जेट के पायलट ने इस बॉम्बर को मारकर गिराया है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका इस बॉम्बर को डिकोड कर पाएगा, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड